बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिपाही बैच की एक नई क्लास में। और आज सिपाही बैच की क्लास में ले रहे हैं हम सरलीकरण का चैप्टर। सरलीकरण भी एक ऐसा चैप्टर है जो सिपाही बैच में इसलिए रखा गया है क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे एसएससी जीडी हो, दोनों ही इससे कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। दो भी हो सकते हैं आपके सरलीकरण से क्वेश्चन। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी हम बात करते हैं। कैसा क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है, देखने में कितना खतरनाक है लेकिन करने में उतना ही आसान है। चीजों को अगर समझोगे, लास्ट तक वीडियो को देखोगे, हर क्वेश्चन को अपने आप बनाने की कोशिश करोगे, हमसे पहले आंसर कमेंट करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का लेवल भी बढ़ेगा, आपकी तैयारी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर पहला है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। अब सभी जगह आप देख रहे हैं, आप सभी जगह क्या देख रहे हैं मेरे भाई, मेरे चांद, क्या देख रहे हैं मेरे अच्छे बच्चों, क्या देख रहे हैं? 999 देख रहे हैं। 999 सभी जगह है। अब इस बात को थोड़ा सा ऐसे आपको पहले समझना होगा। जैसे लिखा मैंने 2 सही 1/3, इसका मतलब क्या है? पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि 2 + 1/3 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है इसे? 2 + 1/3। तो इसी तरह से इसे क्या लिखा जा सकता है? 999 + 1/7, 999 + 2/7, 999 + 3/7, 999 + 4/7, 999 + 5/7, 999 + 6/7। इसका मतलब है सारे 999 अलग हैं और ये जो सही वाला खेल है वो अलग है। उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। 999 कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6। या तो मैं 999 को 6 बार जोड़ दूं, बात समझो, या तो मैं 999 को 6 बार जोड़ दूं या फिर मैं 999 की 6 में गुणा कर दूं, बात एक ही तो आती है। बात एक ही तो आती है। कैसे आती है जी? देखो, जैसे मैंने लिखा 2 + 2 + 2 + 2, कितनी बार लिखा? 4 बार। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। या तो मैं ऐसा करूं या फिर मैं क्या करूं, 2 गुना कितने 2 हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 की गुणा करूं, 4 दूनी 8। बात एक ही है, बात एक है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया, यही कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया है 999 वाले केस में। 999 को या तो मैं 6 बार जोड़ दूं या 999 की 6 में गुना कर दूं, बात एक ही आ जाएगी। उसके बाद जो सही का खेल बचता है उनमें सभी में आप देख रहे हैं बटे में 7, बटे में 7, बटे में 7, बटे में 7, बटे में 7। इसका मतलब हर समान है, इसका मतलब हर की वैल्यू समान है, इसका मतलब हर की वैल्यू समान है। अंश को आप डायरेक्ट जोड़ दोगे, अंश को आप डायरेक्ट जोड़ दोगे, अंश को आप सीधे जोड़ दोगे, काम बन जाएगा। गुणा करेंगे, 9 × 54 का 4 का हासिल को 5, 9 × 54 और 5 59, 9 × 54 और 5 59, ये आ गए। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21/7 आया, 7 या 21। 5994 में से 3 को जोड़ना है तो 5997 इसका आंसर बन जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा। तो बड़ा आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है और आगे भी इसी तरह से हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे। क्वेश्चन हम यहां पर अलग से नहीं लगाने के, जब तक कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं आता तब तक आपको पूरा क्वेश्चन यहां पर लिखा मिलेगा और उसका फिर हम सॉल्यूशन लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, क्या है? 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 इंटू 2 - 997/999 कर दो हल। 3 दूनी 6 में से 1 गए, 5/3। 5 दूनी 10 में से 3 गए, 7/5। 7 दूनी 14 में से 5 गए, 9/7। और इसी तरह से आप करते चले जाएंगे। 999 दूनी 1998,
999 दूनी 1998 में से 997 जाएंगे, बचेंगे 1001 बटे हो जाएगा 999। अब देखो इस तरह से एक बार कलम चली है तो चलती चली जाएगी, सोचने वाली कोई बात नहीं है, सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, एक पहली जो भिन्न है उसमें से एक पद बचेगा, या तो अंश बचेगा या हर बचेगा, और एक बचता है लास्ट वाले में। अगर पहले वाले का हर बच रहा है तो बाद वाले का अंश बचेगा, अगर पहले वाले का अंश बच रहा है तो बाद वाले का हर बचेगा। बस ये इस तरह से होता है, या तो ये इस तरह से कटेंगे या फिर इस तरह से कटते चले जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से आप चीजों को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आंसर बनेगा वो 1001 बटे 3 इसका आंसर बनेगा। कैसा ये क्वेश्चन रहा है, कैसा आपको ये क्वेश्चन लगा है, क्या आपने इस क्वेश्चन को पहले हल किया है या नहीं, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है, 1 माइनस 1 बटे 2 इंटू 1 माइनस 1 बटे 3 इंटू 1 माइनस 1 बटे 4 इंटू 1 माइनस 1 बटे 5 अप टू 1 माइनस 1 बटे 20 तक। हल करो। जब भी आपको एक में से कोई संख्या मतलब भिन्न घटानी हो तो क्या करना है, केवल हर में से अंश को घटाना, केवल हर में से अंश को घटाना। 2 में से 1 गए, कितना बचेगा, 1 बटे 2। 3 में से 1 गए, कितना बचेगा, 2 बटे 3। 4 में से 1 गए, कितना बचेगा, 3 बटे 4। 5 में से 1 गए, कितना बचेगा, 4 बटे 5। और इसी तरह से ये कितना आ जाएगा, 20 में से 1 गए, 19 बटे 20। तो ये इस तरह से कटा, इस बार ये इस तरह से कटा, और कटने के बाद क्या बचा, 1 बटे 20 बचा। क्या बचा, 1 बटे 20 बचा। 1 बटे 20 इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देख रहे हैं, देखने में बड़ा भयंकर है, बड़ा खतरनाक, लेकिन करेंगे बहुत आसान तरीके से। इसे मानेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। अगर ये ए हुआ तो ये भी ए है, ये भी बी है और ये भी बी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसका मतलब कुल मिलाकर ए गुणा ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी गुणा बी मतलब बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। पहले इसे हल कर लो भैया। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 प्लस 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 10 हुआ। तो 10 और 1 100 और 1 101, जो 10 ऊपर जाएगा। अब 101 की कम 101 और 10 111 बटे 101। ये किसकी वैल्यू आई, ये ए की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई, ये ए की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई, ये ए की वैल्यू आई। अब बात करेंगे बी की वैल्यू। बिल्कुल सेम है, केवल और केवल इतना अंतर है, यहां पर है बीच में माइनस, यहां पर है बीच में माइनस, यहां पर है बीच में माइनस। क्या भैया, 1 माइनस 1 बटे 10 और 1 101, 10 ऊपर जाएगा। 101 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया, 91 बटे 101 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 91 बटे 101 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 91 बटे 101 बचेगा। क्वेश्चन हल करते हैं। ऊपर क्या है, अब यहां से आ रहे हैं, ए गुणा ए मतलब ए स्क्वायर लिखूंगा, बी गुणा बी मतलब बी स्क्वायर लिखूंगा बटे ए प्लस बी। ऊपर क्या लग रहा, वर्गांतर। ऊपर क्या लग रहा, वर्गांतर। ऊपर क्या लग रहा, वर्गांतर। वर्गांतर का मतलब एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। जो जोड़ा हुआ पद है, जो प्लस वाली वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। जो प्लस वाली वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी माइनस वाली वैल्यू, बचेगी माइनस वाली वैल्यू। दोनों के मान रखेंगे। ए का मान आया 111 बटे 101। ए का मान आया 111 बटे 101। ए का मान आया 111 बटे 101। बी का मान आया 91 बटे 101। बी का मान आया 91 बटे 101। घटा देंगे, 111 में से 91 गए, 20 बटे 101 आया। 20 बटे 101 आया। ये आपका उत्तर है, ये आपका आंसर है। ये जो बहुत देखने में खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था, जो देखने में भयंकर लग रहा था, जो एक राक्षस टाइप का क्वेश्चन लग रहा था, वो बड़ी ही आसानी से हो गया अगर हमने इसको तरीके से लिया। तरीके से करोगे तो समय भी बचेगा, आंसर भी सही आएगा। तरीके से नहीं करने के ना तो सवाल बनेगा और ना आंसर सही आएगा। और साथ ही साथ जब दोनों चीज ये नहीं होगी तो फिर नंबर भी नहीं आएगा। नंबर आने के लिए
प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैथ सीखने के लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लगातार प्रयास निश्चित सफलता का जो मूल मंत्र है उसको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 + 1 अपॉन x + 1 इंटू 1 + 1 अपॉन x + 2 इंटू 1 + 1 अपॉन x + 3 इंटू 1 + 1 अपॉन x + 4। जब आपको एक में कोई भिन्न जोड़नी हो, जब आपको एक में कोई भिन्न जोड़नी हो तो हमने इस बात को पहले ही बताया है। इस बात को आपको इससे एक क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं कि आपको क्या करना है, अंश में हर जोड़ना है। घटाना हो, अगर यहाँ माइनस आ रहा हो तो हर में से अंश को घटाएंगे, और अगर प्लस आ रहा हो एक के साथ तो आपको क्या करना होगा, अंश और हर को जोड़ दो। x + 1 में 1 जोड़ोगे तो x + 2 आ जाएगा अपॉन x + 1। जो चेंज होगा वो अंश में होगा, जो बदलाव होगा वो अंश में होगा, हर सेम रहेगा, हर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, x + 3 बटे x + 2 हो जाएगा। इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया, x + 4 बटे x + 3 हो जाएगा। इसे जोड़ोगे भैया x + 5 बटे x + 4 हो जाएगा। अब देखो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। ये भी बात मैंने आपको बताई। अगर ध्यान हो, अगर आपका दिमाग यहां पर काम कर रहा है तो ये भी बात बताई थी, एक पहले पद का बचेगा, एक लास्ट वाले पद का बचेगा, एक अंश बचेगा, एक हर बचेगा। अगर पहले वाले पद में अंश बचता है तो बाद वाले पद में क्या बचेगा मेरे भाई, हर बचेगा। क्या बचेगा, हर बचेगा। लेकिन अगर पहले वाले पद में हर बचता है, अगर पहले वाले पद में हर बचता है, अगर पहले वाले पद में हर बचता है तो बाद वाले पद में क्या बचना चाहिए, अंश। बाद वाले पद में क्या बचना चाहिए, अंश, और वो ही तो बच रहा है, वो ही तो बच रहा है। तो x + 5 बटे x + 1 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बहुत आसान और ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 बटे √3 + √4 + 1 बटे √4 + √5 अप टू 1 बटे √8 + √9। अगर संख्याएं लगातार है, पहली बात संख्याएं लगातार है, 3 4 5 6 7 8 9 लगातार संख्याएं हैं। दूसरी बात ऊपर 1 है, ऊपर 1 1 है और बीच में प्लस है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे बड़े वाली मतलब सबसे लास्ट वाली संख्या को पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी मतलब लास्ट वाली संख्या को पहले लिखेंगे, सबसे छोटी मतलब जो पहली संख्या है उसको बाद में लिखेंगे, पहले लास्ट वाली और फिर पहले वाली लिखेंगे और बीच में लगा देंगे माइनस। बस काम हो गया। 9 किसका वर्ग है, 3 का। √3 को हम अंदर ही रहने देंगे, इसको बाहर नहीं ला सकते, या तो आंसर ये देगा, नहीं तो √3 कॉमन लेगा तो √3 - 1 इसका आंसर देगा। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आ रहा है, डिपेंड करता है उत्तर वो कैसा चाह रहा है, डिपेंड करता है कि वो आपसे कॉमन लेवाना चाहता है या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 की बात करें, क्या है भाई, 5 बटे 4 + 7 बटे 4 - 10 बटे 11। तो ये नीचे की तरफ से सबसे लास्ट की तरफ से हल होगा। कैसे करेंगे, 11 चौक 44। कैसे करेंगे, 11 चौक 44 में से 10 गए 34, 11 चौक 44, 44 में से 10 गए 34, और ये जो 11 है ये कहाँ जाएगा भैया, 7 के पास जाएगा। ये जो 11 है ये किसके पास चला जाएगा, 7 के पास चला जाएगा। आगे हल करो भैया। 34 की 4 में गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे, 34 की 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हासिल को 1 4 12 और 1 13, 11 7 77 ये है आया, और ये 34 यहां पर पहुंच जाएगा। 34 कहां पर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 34 कहां पहुंच जाएगा भैया, 5 के पास पहुंच जाएगा। 5 की गोदी में जा बैठा 34 और इन दोनों को दिया जो 6 और 7 13 का 3 का हासिल को 1 13 और 7 20 और 1 21 और 34 पंजे 170 बटे 213, 170 बटे 213 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 13 बटे 48, ये क्वेश्चन ये बात बिल्कुल सिद्ध करता है कि जितना छोटा उतना छोटा, जितना छोटा उतना छोटा। करेंगे कैसे भैया,
48 को आप भाग दो 13 से, 48 को आप भाग दो 13 से, कितनी बार चली? 13 तिया 39, 13 तिया 39, कितने बचे? 9 बचे। अब यहां जैसे आप वो करते हैं ना, मैं से निकालते हैं भाग विधि से, वो वाला काम करना है। जैसे मैं से निकालते हैं भाग विधि से, वो वाला काम करना है। आगे आ जाएगा 13, आगे क्या जाएगा? 13, 9 से भाग करेंगे भैया, 9 एकम 9, कितने बचे? 4, आगे क्या आ जाएगा भैया? आगे आ जाएगा आपका 9, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, ठीक है। तो अब इसको हल करना है। अब इसे हमें लिखना है भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में लिखेंगे किस तरह से? ये जो वैल्यू है, ये 3, ये 1, ये 2, ठीक है। ऊपर लिखेंगे 1 बटे में, पहले ये लिख दो 3, 1 और 2, यहां प्लस 1 बटे, यहां प्लस 1 बटे, और यहां पर आ जाएगा प्लस 1 बटे। जो लास्ट वाला आपका भाजक है उससे भाग कर दो, आपका ये आंसर आ गया है, आपका ये उत्तर आ गया है। चाहे तो आप इधर से ऑप्शन से हल करेंगे तो तब इस पर जाएंगे, अगर ऑप्शन से हल नहीं करना तो आप इस तरह से, जैसे हम मैं से को भाग विधि से निकालते हैं, बिल्कुल वैसे करेंगे। जो इनके भागफल है पहले वो लिखेंगे, यहाँ पर 1 1 1 लिखते चले जाएंगे, और लास्ट में जिससे आपने भाग किया है वो लिख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ये ट्रिक कैसी लगी, ये क्वेश्चन जो कैसा लगा, आप बिल्कुल हमें एक बार कमेंट तो करिए। कमेंट से भी कुछ अपनी बातें हमें बताइए, जिससे हमें पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 इंटू में 0.3 करो हल भाई। 2 बटे ये 0.3 का तो रहने दो, क्या आया? 2 प्लस 2 बटे कितना है? 3 प्लस 2/3, 3 9 और 2 11, और ये 3 कहाँ जा बैठेगा? यहाँ पर इसके पास, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो कितना आया भाई? 2 प्लस 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 6 हो गए 39, 11 तिया 33 और 6 हो गए 39, 11 जाएगा 2 के पास, 11 जाएगा आपका किसके पास? 2 के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आया 0.39 है, पॉइंट हटा दोगे 100 लगाएंगे, 39 से 39 गया, 2 से 50 बार कटा, 2 से 100 कितनी बार कटा मेरे भाई? 50 बार। क्या बचा? 2/2 प्लस 11/50, 50 दूनी 100 और 11 111, तो ये आया, और 50 दूनी 100 आ जाएगा आपका ऊपर, 100 बन जाएगा अंश, आंसर बचेगा 100/111। नंबर 10 देखें क्या है। यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x का मान बताना है। क्या करेंगे? 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/4 ते 12 और 1 13 है, और 1 ऊपर डालेगा तो हो जाएगा 4। आगे क्या लिखेंगे? 2 बराबर x प्लस 13 कम 13 और 4 17 है, और 13 डालेगा आपका यहाँ पर ऊपर, 13 डालेगा आपका ऊपर, काम बन जाएगा। आगे हल करें तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 13/17, 2 माइनस 13/17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 में से 13 जाएंगे 21/17, ये आ जाएगा x का मान, ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो ये हमने पहले 10 क्वेश्चन सरलीकरण के देखे आपके पेपर के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, दोनों के लिए बेहद खास क्लास है, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप एक नहीं कम से कम 3 बार करके देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। अगर आप बार बार क्वेश्चनों को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में एक छाप छोड़ता है, और वो छाप ही तो है, वो छाप ही तो है जो आपका नंबर पक्का करती है।